मेरा बैग। हाँ पुत्र, एक मिनट। ले, इसमें मैंने टिफिन भी रख दिया पुत्र, खा लेना रोटी टाइम से, ठीक है? ठीक है, ना ख्याल रखना। अच्छा, ओके दादी। चंगा पुत्र। सुरभि, सुनो ना यार, देखो ना आजकल तुम कितना बिजी रहती हो। जब से तुम जॉब में बिजी हो गई हो तब से बस 24 घंटे जॉब जॉब जॉब। तुम्हारे पास मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। अच्छा, तो मैं क्या सोच रहा था कि आज ना पूरा दिन टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब घूमेंगे, मूवी देखेंगे और फिर अच्छी सी जगह पर ना डिनर के लिए चलेंगे। क्या कहती हो? वरुण, तुम जानते हो ना कि मुझे जॉब पर जाना है, मैं पूरा दिन नहीं घूम सकती हूँ। अब बट एक काम कर सकते हैं ना, हम संडे को चल सकते हैं। हाँ पता है कि अब तुम बड़ी नौकरी वाली जो हो गई हो, तो क्या अब हर बात पे इसका ताना देती रहोगी क्या? खाना कौन दे रहा है? मैं तो नॉर्मल बात कर रही हूँ, जो है वही तो बोल रही हूँ। तो छुट्टी तो ले सकती हो ना। अब क्या हर बात में ये जताना जरूरी है कि तुम काम में बिजी हो और मैं निकम्मा? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? हाँ, ऐसा क्या कह दिया मैंने? चलो ठीक है, ये सब छोड़ो, मैं रेडी होकर आता हूँ और फिर तुम्हें ऑफिस से ड्रॉप कर दूंगा। जरूरत नहीं है। मुझे ड्रॉप ही करना था तो सुबह जल्दी उठ जाते। ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, वेट नहीं कर सकती। चलती। देखा आप लोगों ने, भाई का तो आजकल जमाना ही नहीं रहा है। मैं तो उसकी हेल्प करने की बात कर रहा था, उल्टा मुझे सुनाने लग गई। पुत्र, मिट्टी डाल। वो इसकी तो बचपन से ऐसी आदत है, तू ना इसकी बातों का बुरा ना मनिया कर। पुत्र, तुझे पता है ना, दिल की थोड़ा बुरी है, मन में कुछ नहीं है उसके। एक काम कर, चल बैठ, बैठ इधर पुत्र, बैठ। बढ़िया सी चाय बना के ले आती हूँ तेरे लिए, ठीक है? तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ पुत्र, इतनी सवेरे सवेरे मुझे अकेले मिलने के लिए बुला लिया, सब ठीक है ना? हाँ नानी, सब ठीक है। मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी और ये बात मैं सिर्फ आपसे ही कर सकती हूँ। हाँ नानी, वो हम लोग किन्नरों के देवता अरावन की पूजा करके हम उनसे वरदान मांगते हैं कि अगले जन्म में हम किन्नर बनकर पैदा ना हो। मुझे ना किन्नरों वाली पूजा करनी है जी। मैंने जो मन्नत मांगी है उसके लिए। जब तुम अब तक उस पूजा वाली बात पर अटकी हुई, तुम नहीं जा रही? नानी, आप तो जानती हैं मैं हरमन जी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी ये आस्था है और मैं दिल से चाहती हूँ कि हरमन जी मेरे जन्म जन्म के साथी रहें। मेरे पास सिर्फ यही एक मौका है कि मैं अपने लिए वरदान मांग सकूं, इसलिए मैं ये पूजा करना चाहती हूँ। देख पुत्र, जहाँ विश्वास हो ना वहाँ दो राय कभी नहीं रखनी चाहिए। तेरा दिल है ना, तू ये पूजा कर ले पुत्र। खुश रह पुत्र। शनो, शनो, ओ शनो यार, कुछ चाय शाय मिलेगी आज की नहीं? हो गया बस, लो। तेरे हाथ की चाय बड़ी प्यारी लगती है। रावी, तेरी माँ तेरे बाबूजी को मंदिर ले गई है, लगता है फेरे वेरे लेकर ही लौटी। अच्छा है ना चाची जी, पति है वो उनके, और पति तो सबको ही प्यारे होते हैं। सौम्या, सौम्या, चाची, सौम्या को देख। सौम्या कमरे में नहीं है, तो कहाँ गई? ये तो सौम्या का। हमारे साथ नहीं गई थी,
घर में ही होगी। यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही, इनफैक्ट पूरे घर में कहीं नहीं दिख रही, ना किचन में, ना हॉल में, ना छत पे। कहाँ गई सौम्या? मैं फोन ही कर लेता हूँ उसे। हरमन पुत्र एक मिनट। पुत्र मेरी दवाई खत्म हो गई सी, मैंने सोचो सोमू पुत्र को भेज दूं, ला देगी। आ जाएगी अभी, मैंने तो भेजा है उसे। ठीक है नानी। हाँ नानी, बड़ी नाटकबाज हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि सौम्या कहाँ गई है। वहीं गई है जहाँ उसके हाथ से सारे रिश्ते फिसलने वाले हैं। कुछ भी नहीं बचेगा उसके पास, खाली हो जाएगी वो, खाली। और इस बार उसकी बर्बादी में तेरा हाथ होगा बुढ़िया। अरे तो हमें बताकर जाती, कोई भी चला जाता ना उसके साथ, अकेली क्यों गई? हाँ तो कोई ना, थोड़ी देर में आ जाएगी वापस। जी एक्सक्यूज मी। हाय हाय। एक बात सोच रहा हूँ, लाइक नहीं आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, लाइक ब्यूटीफुल, एलिगेंट, कलर कॉम्बिनेशन ऑन द पॉइंट, बट फिर एंड में एक कंक्लूजन पे आया, ये जो फर्नीचर का कलर है ना, ये सही नहीं। अरे थैंक यू भैया, वेरी नाइस। किसका फोन है? मेरे हस्बैंड का फोन है। ओह नो, चाय में शक्कर कितनी कम है, अभी आया। हेलो हेलो, सुनो ना, आई एम सॉरी, सारी बातें छोड़ो ना। वरुण, देखो ये सब बातें हम घर आके करते हैं, अभी ऑफिस में बहुत काम है, मैं बात। ए वरुण, अरे तुम, अरे ब्रो यार, तुम्हें मैनर्स बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी बीवी यहाँ पे काम कर रही है। फोन दो। हेलो वरुण। अरे मैंने पहले ही फोन काट दिया था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? रुक, टेक डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल, लाइक प्यारा सा कप का चाय दे दो। कप का चाय? आई मीन कि चाय का कप पियो, चाय का कप पियो। हरमन जी है क्या? बोलिए, क्या हुआ इंश्योरेंस का? जो आपने इंश्योरेंस प्लान लिया था ना, उसके पेपर्स लाया। इस पे आपके और आपकी मिसेस के साइन चाहिए। लो जी, किन्नर के लिए इंश्योरेंस। हाँ रब्बा, तेरी लीला भी अपरंपार है। जिसके जीवन का ठिकाना नहीं है, उसका जीवन बीमा करवाया जा रहा है। वाह जी वाह। फिलहाल मेरी मिसेस तो घर पर है नहीं, तो आप एक काम करिए, मैं आपको फोन करूंगा तब आ जाइएगा। मैं बाद में आता हूँ। सिंह, वो हमारी जो नई वाली फैक्ट्री है, वो सौम्या के नाम रजिस्टर करवा दूं? वो शेर है तू मेरा, भला मैं आपको रोक सकता हूँ? बढ़ जाओ आगे। हरमन, हाँ बुरा मत मानना, लेकिन भाई साहब ने तो कभी हमारे बारे में नहीं सोचा। कम से कम तू तो ऐसा मत कर। चल, मेरे और तेरे चाचा जी के बारे में मत सोच, पर हमारे बेटे प्रबल के बारे में तो सोच। भाई है वो तेरा, हमारे नाम पर कुछ भी नहीं है। आगे चलकर हम उसे क्या देंगे? भाई मानती है ना दोनों को। हरमन और प्रबल भाई है ना, तो जो बड़े भाई हरमन का है, वो छोटे भाई प्रबल का भी हुआ ना। तू फिक्र ना कर, हरमन संभाल लेगा प्रबल को। ये तो गलत है जीजी। इन फैक्ट्रियों में वीरन का भी खून पसीना लगा है। बिना कुछ किए सब कुछ हरमन के हिस्से आ गया। इसे भी तो अपने दम पर कुछ करने दीजिए ना। फिर एक फैक्ट्री क्या, सारी दुनिया कर दे सौम्या के नाम। आप रजाई, जो कह रही है ठीक कह रही है, हमने भी मेहनत कम नहीं की है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मुंह को खाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लंबी जुबान दिखाने के लिए नहीं।
वीरेंद्र बोटिए चुप हो जा, पर आ गए ना आपस च असि कर ले। अरग सिंह, चाची सही कह रही है, वो फैक्ट्री चाचे के ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जायदाद से, मेरे साथ मेरी किस्मत है सौम्या, और उसके रहते मैं खुद के लिए क्या, आप सबके लिए पूरी दुनिया खरीद दूं। अब देख लो मैं जीरो से शुरू करके कैसे अपनी खुद की एक नई फैक्ट्री खड़ी करता हूं। ऑफिस जाना है मुझे, सौम्या आ जाए तो बता देना। आप प्लीज उनसे बात कीजिए ना, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि मैं। देख बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लड़की की शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका समाज होता है। तुम्हें भी अब उसी समाज के रीति रिवाज के मुताबिक रहना चाहिए। दीदी, आपने सौम्या को पूजा करने से मना क्यों किया? क्योंकि वो किन्नरों के लिए होती है पूजा, सुहागनों के लिए नहीं। उस पूजा में हर किन्नर एक रात के लिए सुहागन बनती है। हमारी सौम्या तो जीवन भर के लिए सुहागन है। किन्नरों को सुहागन बनकर कुछ ऐसा करना पड़ता है जो मैं नहीं चाहती थी सौम्या को करना पड़े। बस इसीलिए उसे पूजा करने के लिए मना किया मैंने। मना करने के बाद भी तुम्हारी लाडली सौम्या उस पूजा में जाएगी, क्योंकि मैंने चाल ही ऐसी चली। और उसके बाद वो खाली हाथ कहीं और जाने के लायक नहीं बचेगी। बस देखती जाओ मल्लिका दीदी।